हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक नए जोन के बारे में। आज मैं बात करूंगा बिलासपुर जोन के बारे में। ऐसे आईटीआई कैंडिडेट्स जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, वायरमैन ट्रेड से आईटीआई करके रखे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, बिलासपुर जोन में जो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दो पोस्टों के बारे में बात करूंगा मैं। आज मैं उन दो पोस्टों के बारे में बात करूंगा। पहली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल। इन दो पोस्टों के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैं अभी अपने पिछले वीडियो में गुवाहाटी जोन और मुंबई जोन के पोस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई कन्फ्यूजन में हैं या बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन में तो बहुत सारी ट्रेडें आती हैं। दोस्तों, मैं उन ट्रेडों को लेकर चल रहा हूं या उन ट्रेडों के बारे में बता रहा हूं जो ट्रेडें सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और वायरमैन कैंडिडेट्स ही अप्लाई किए हैं। मैं उन्हीं ट्रेड की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जो ये पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये दो पोस्टों की बात कर रहा हूँ, इनसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाली जितने भी, अगर आपके पास 7 पोस्टें आपने भरी हैं, आपने 6 पोस्टें भरी हैं, मैं आपको 2 पोस्ट की बारे में एनालिसिस बताऊँगा। आपकी कितनी पोस्ट हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, आपके 2018 में कितनी पोस्टें थी, कितनी कट ऑफ गई थी, उनसे कंपेरिजन करके मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप कितने कम हैं, अभी आपको कितना करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ये 2 पोस्टें हैं, इन पोस्टों से बाकी जो पोस्टें हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, अगर और भी पोस्टें हैं जैसे ईएमयू की है, डीजल इलेक्ट्रिकल की है, उन सब की कट ऑफ लगभग ऐसी ही रहने वाली है। इसलिए दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कैंडिडेट्स के बारे में ये जो 2 पोस्टें हैं जो उनके लिए विशेष रखी गई हैं, पहले फर्स्ट उन्हीं की चर्चा करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों तक, सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट्स इन सब चीज़ों की जानकारी जानना चाहता है उन तक वीडियो पहुँचना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूजन में मत रहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तैयारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी, आपके अनुसार आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सकूँ। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे आ रहे हैं दोस्तों कि उनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि हम कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। दोस्तों, आपके सामने सारा सिलेबस दिया हुआ है। आपको साइंस कितने नंबर की आएगी, आपको मैथ कितने नंबर की आएगी, आपको रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, आपको करंट अफेयर कितने नंबर का आएगा। दोस्तों, इस बार केवल और केवल एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई भी टेक्निकल का पार्ट नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए टेक्निकल कोई पार्ट नहीं होने वाला है। सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, पूरा नॉन टेक्निकल होगा। इसलिए दोस्तों, इस बार हर पोस्ट की मेरिट ज़्यादा जानी ही जानी है। कुछ भाई बोल रहे हैं 70 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। दोस्तों, जब 2 सीबीटी 1 सीबीटी 2 हुआ था 2018 में, उसमें सीबीटी 2 में एक पार्ट टेक्निकल का आया था। तब तो दोस्तों 76, 77, कहीं 79 तक मेरी चली गई है। खासकर यूआर कैंडिडेट की बात करूँगा मैं तो एक सीबीटी में जिसमें टेक्निकल की कोई बात कही नहीं गई है, एक सीबीटी है, पूरा नॉन टेक्निकल है, तो आप कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि 70 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। दोस्तों, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आप देखे होंगे 2019 वाली, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स देखा हुआ कट ऑफ नॉन टेक्निकल कट ऑफ, नॉन टेक्निकल उसमें कोई भी टेक्निकल का पार्ट नहीं है। सेम उसमें भी मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके वगैरह रहता है। उसका कट ऑफ कितना गया है आप देख सकते हैं। किसी जोन में जनरल का 85 प्लस चला गया है, 88 तक चला गया है। दोस्तों, आपका टेक्नीशियन में कट ऑफ
कुछ ऐसा ही रहने वाला है। हाँ, थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ITA कैंडिडेट्स हैं, इसलिए थोड़ा कम रहेगा। 85 या 88 नहीं जाएगा, लेकिन 75 के आसपास जा सकता है। दोस्तों चलिए मैं आपको बिलासपुर जोन में 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ DB के लिए कितना था, 2024 कितनी वैकेंसी आई हैं, कितना कट ऑफ हो सकता है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ हो सकता है, उस बारे में मैं बात करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी वर्कशीट। दोस्तों देखिए, बिलासपुर जोन की 2018 की बात मैं पहले करता हूँ। मैं पहले 2018 में कितनी पोस्टें थी, कितना कट ऑफ गया था, उस बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको ले चलता हूँ 2024 में। दोस्तों अगर मैं 2018 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS की बात करूँ, इसमें दोस्तों बिलासपुर में 2 जोन आता है, एक सेंट्रल रेलवे, एक साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। दोस्तों ये दोनों रेलवे में वैकेंसी बिलासपुर जोन के अंतर्गत आती हैं, इसलिए मैं ये दोनों रेलवे की बात करूँगा। पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में दोस्तों 2018 में UR के लिए 28 पोस्ट थी, SC के लिए 5, ST के लिए 9, OBC के लिए 21 और EWS का कोई भी प्रावधान उस टाइम पे नहीं था। टोटल 63 पोस्ट थी। दोस्तों इसी तरह SCR में 10 पोस्ट थी, 06 SC के लिए थी, ST के लिए 01, OBC के लिए 10 पोस्ट, 27 पोस्ट, टोटल 27 पोस्ट थी दोस्तों। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूं दोस्तों, तो इसमें सेंट्रल रेलवे में कोई भी वैकेंसी 2018 में नहीं दी गई थी। 2018 में इलेक्ट्रिकल पावर की वैकेंसी सिर्फ क्या थी, SECR। इसमें 19 वैकेंसी UR के लिए, 01 SC के लिए, 01 ST के लिए, 06 OBC के लिए और 27 टोटल पोस्ट। दोस्तों बिलासपुर जोन से इन 2 पोस्टों के लिए टोटल इतनी वैकेंसी आई हुई थी जो आपके सामने है। दोस्तों अगर ये टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ देखिए। अगर DB कट ऑफ 2018 का मैं देखूं तो दोस्तों इसमें CBT 1 और CBT 2 हुआ था, जिसमें ये CBT 2 में दोस्तों ये टेक्निकल पार्ट बहुत बड़ी भूमिका लेकर के आया था दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, जबकि वो CBT 2 के नॉन टेक्निकल पार्ट में उन्होंने अच्छा मार्क्स गेन किया था, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट में फेल हो गए, जिससे उनको वैकेंसी से बाहर कर दिया गया। दोस्तों उस समय की जो DB कट ऑफ थी, DB की जो कट ऑफ गई थी, वो सेंट्रल रेलवे कितनी गई थी, 68.91। कितनी वैकेंसी थी दोस्तों, 28 वैकेंसी के लिए 68.91 वैकेंसी थी। दोस्तों इसी तरह SC के लिए 53.72, ST के लिए 52.23, OBC के लिए 66.43। दोस्तों ये वैकेंसियाँ आपकी CR में रखी गई थी। दोस्तों अगर ऐसी बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर में SECR में 60। दोस्तों ये 2018 का है, 2018 का कितना वैकेंसी था, कितना कट ऑफ गया था, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो स्लो कर रहा हूँ ताकि आप सारा वैकेंसी और कट ऑफ देख लें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 2024 में कितनी वैकेंसी है और कितना कट ऑफ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 2024 की बात करूँ, 2024 की बात करें दोस्तों, तो इसमें देखिए CR में दोस्तों कितना पोस्ट है, 34 पोस्ट। UR के लिए 34 है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 24 है, EWS 11 है। दोस्तों इस बार EWS की वैकेंसी दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 89 वैकेंसी CR में है, इसके इलेक्ट्रिकल TRS के लिए। सेम दोस्तों इसमें SECR में अगर दोस्तों ये वैकेंसी की बात करें, टोटल हमारा वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो 2018 की अपेक्षा इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम रहना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों। इस बार दोस्तों कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जो कट ऑफ है वो आपका ये CBT इस पर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल एक ही CBT है और इसमें टेक्निकल पार्ट का कोई भी लेन देन नहीं, यानी टेक्निकल पार्ट कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों इस बार का जो कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा रहने ही वाला है। चलिए मैं बात करता हूँ आपको
इलेक्ट्रिकल टीआरएस की, अगर इलेक्ट्रिकल टीआरएस में सीआर सेंट्रल रेलवे की बात करूं दोस्तों तो यूआर की कट ऑफ 75 ±5 हो सकती है। एससी की बात करें दोस्तों तो 60 ±5 हो सकती है। एसटी की 60 ±5 हो सकती है। दोस्तों अगर ओबीसी की बात करें तो 70 ±5 तक जा सकती है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों तो 75 ±2 मार्क्स, यानी लगभग 75 मार्क्स के आसपास रहने वाली है ये कट ऑफ। दोस्तों ये कट ऑफ आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि वैकेंसियाँ पिछली बार के अपेक्षा इस बार वैकेंसी भी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, फिर भी दोस्तों ये कट ऑफ आपका ज़्यादा जाने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस बार टेक्निकल पार्ट का इसमें कोई भी योगदान नहीं है और केवल एक सीबीटी है, इसलिए आपका कट ऑफ ऐसा रहने वाला है। दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो सीआर में दोस्तों इसमें थोड़ा वेरी करेगा, इसमें इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए इसमें थोड़ा जो आपका कट ऑफ है थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। 75 से ±2 मार्क्स, यानी 75 के 2 मार्क्स ऊपर या 2 मार्क्स नीचे हो सकता है। सेम दोस्तों यही सब में हो सकता है। इसमें अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 70 ±2 मार्क्स हो सकता है। दोस्तों अगर मैं डीबी की बात करूं, डीबी के लिए जो स्कोर होगा वो 70 से 75 के आसपास रहने वाला है इस बार। दोस्तों 70 से 75 स्कोर अगर आप करके आते हैं तो आप ये मान चलिए कि आपको डीबी के लिए बुलाया जा सकता है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 75 या 75 ±5 ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप इतने नंबर 75 से प्लस लेके आते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपको एक पोस्ट टेक्नीशियन की मिलेगी। आप एक पोस्ट टेक्नीशियन की लेके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं, जितने भी ITI कैंडिडेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल टेस्ट ITI किए हैं, अगर वो अपने ऑफलाइन ऑनलाइन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर उसमें उनका 75 स्कोर आ रहा है या 75 प्लस आ रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। बस वो अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। जिनका स्कोर 75 से नीचे है वो लोग कोशिश करिए कि 75 के ऊपर आप लोग जाइए, 75 तक गेन करने की कोशिश करिए। दोस्तों 75 तक स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार टेक्निकल का कोई भी इसमें योगदान नहीं है। इसमें केवल नॉन टेक्निक है, इसलिए 75 प्लस आपको लाने ही पड़ेंगे। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। लगभग 2024 में इन 2 पोस्टों के लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड TRS और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग दोस्तों ये कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको वैकेंसी और कट ऑफ पूरा आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप इन दोनों को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कोशिश करिए जितने भी आप पेपर दे रहे हैं, जो भी आप पेपर कर रहे हैं, उनमें 75 प्लस नंबर लाने की कोशिश करिए। दोस्तों ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, या जो मैं आपको एनालिसिस दिखाया, ये बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैं एक डाटा बना पाया और आपके सामने मैंने रखा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको डाटा पसंद आएगा। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, आपको भ्रमित करने के लिए नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे भाई टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई किए हैं और वो पेपर दे रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन दे रहे हों चाहे ऑनलाइन दे रहे हों, उनका जो गेन मार्क्स है, जो मार्क अटेंड कर रहे हैं, वो कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनको कितना मार्क्स लाना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपको लगभग जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे प्लस मार्क्स लाने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप इससे प्लस मार्क्स लाएंगे
तभी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके जो एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करके आप 70 या 70 का आंकड़ा टच कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन पेपर देते हैं अपने रूम पे या कहीं कोचिंग पे, अगर यहाँ 80 अंक लेके आते हैं, 80 अंक आप मारते हैं, तो आप ये मत सोचें कि आप 80 अंक यहाँ मारते हैं तो आपको पोस्ट मिल जाएगी या आप वहाँ भी 80 अंक ले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों परीक्षा हाल का जो प्रेशर होता है वो आप सब लोग पेपर दिए होंगे, जानते भी होंगे वो उसका प्रेशर, उसके प्रेशर की वजह से आप सारे क्वेश्चंस में को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है और आपका जो गेन मार्क्स है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आप परीक्षा हाल में जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे। दोस्तों मेरा मेन मकसद, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आप आँख मूंद कर बिल्कुल मत करिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि बस प्रैक्टिस सेट उठाया, न टाइम से मतलब है न किसी से मतलब है, बस अपना सीधा मारा, फटाफट किया, चेक किया कितना आया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, बस ख़त्म। तो 70-75 अंक कैसे भी आ गया, खुश हो जाते हैं, हमारा तो इतना स्कोर आ रहा है। दोस्तों आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आप सब लोगों को। अगर ये गलती करेंगे तो बाद में आपको हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं शेष बचेगा। आप लोग जितना अच्छा स्कोर अभी अपने घर पे कर रहे हैं उतना अच्छा स्कोर एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर सकते। वहाँ पर आपकी इफ़िशियंसी 5 से 10% कम हो जाती है हर स्टूडेंट की, चाहे जितना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, चाहे जितना पढ़ने वाला हो, या जितना होशियार स्टूडेंट हो, सब की इफ़िशियंसी कुछ ना कुछ कम हो जाती है परीक्षा में दोस्तों। इसलिए अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर करेंगे, अगर यहाँ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर आप 80 या 85 के आसपास स्कोर यहाँ कर रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि आप परीक्षा हाल में 70 या 75 के आसपास पहुँच जाएंगे। दोस्तों आपको लगता है कि इतना मेरिट नहीं जाएगा तो आप ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं अपने सारे वीडियो में बताता रहा हूँ कि इस बार सिर्फ़ और सिर्फ एक CBT एग्ज़ाम है, उसमें टेक्निकल पार्ट का कोई भी योगदान नहीं है, टेक्निकल पार्ट नहीं रहने वाला है, सिर्फ आपका नॉन टेक्निकल है। इसलिए ज़्यादा मेरिट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आपके साथ ऐसे होंगे जो 10+2 PCM से किए होंगे और ITI किए होंगे। जो PCM से किए हुए हैं और ITI किए हैं दोस्तों, वो मैथ साइंस में बहुत स्ट्रांग होंगे, और आप देख रहे हैं कि जो सिलेबस है उसमें मैथ साइंस का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। 65 नंबर का सिर्फ मैथ साइंस आने वाला है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। वैकेंसी कम है, मैं मानता हूँ कि हर जोन में कुछ पोस्टों में वैकेंसी अच्छी ठीक ठाक हैं, लेकिन टोटल नंबर आप वैकेंसी देखें तो बहुत पिछले बार की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए ये मत सोचिए कि 70 हमारे आ गए, 75 आ गए तो हम क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ 80 या 85 के आसपास जाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो आप परीक्षा हाल में 70-75% 100% लेके आएंगे, उसमें कोई भी रोक नहीं होगी। मैं फिर याद दिला दूँ आपको, फिर बता दूँ, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करते हो, आप कितना भी अच्छा पेपर देते हो यहाँ पे अपने घर पे, क्लास में, कोचिंग में, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपकी 5 से 10% इफ़िशियंसी 100% कम हो जाएगी। ऐसा होता है क्योंकि परीक्षा का प्रेशर होता है, आप सफ़र करके जाते हैं पेपर देने, बहुत सारा रीज़न होता है जिस वजह से आपकी इफ़िशियंसी में कहीं न कहीं कमी आ जाती है। या तो स्पीड कम हो जाती है, या आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, जो आप परीक्षा में बैठे हैं वहाँ पर माइंड आपको उतना शार्प नहीं काम कर पाता। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों जितना अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़, मेन मकसद यही है कि जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप कोशिश ये करिए कि जो आपका गेन मार्क्स है, जो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मार्क्स मेरे कट ऑफ से प्लस रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके रिप्लाईज़ दे सकूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा और आप तक पहुँचूँगा। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो ऐसे चैनल देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लिया करिए यार, सब्सक्राइब करने कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट जोन में। तब तक के लिए जय हिंद।